नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे साथ है। आज सहारनपुर से आपने अस्तित्व बचाओ और भाईचारा बनाओ ये अभियान शुरुआत किया अपनी जन्मभूमि से, क्या कहेंगे सर इसके बारे में? देखिए, ये मेरा गृह जनपद है। जिस तरह की तैयारी हम लोगों ने बिजनौर ज़िले में की और सफलता पाई, उसी तरह की तैयारी पूरे उत्तर प्रदेश में करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी के नेताओं ने कमर कसी है और पूरे 18 के 18 मंडलों का एक जो है कार्यक्रम अस्तित्व बचाओ भाईचारा बनाओ कार्यक्रम बना है। उसके जरिए प्रबुद्ध सम्मेलन शुरू किए हैं। इन सम्मेलनों के जरिए हम आज के वर्तमान हालात से किस तरह से बाहर निकलना है और कैसे ताकत बनानी है, इस पर हम लोग काम करेंगे और मेरा विश्वास है कि हम लोग इसमें सफल होंगे। आप अभी संबोधन जब कर रहे थे तो कहीं ना कहीं एक मैसेज भी देने की कोशिश कर रहे थे अपनी टीम को। क्या लगता है कि 2027 के लिए अभी से चंद्रशेखर ने पूरी प्लानिंग शुरू कर दी? बिल्कुल सही। मैं आपकी बात को और आपकी जो है गंभीरता पत्रकारिता में और जो भविष्य के लिए जो योजना जो मैंने इस पर चर्चा की उसको समझते हुए ये कहना चाहूँगा कि हम तो ये मान कर चल रहे हैं कि कल को हमारे लिए चुनाव है, उसकी तैयारी हम आज से करेंगे। बूथ, सेक्टर, विधानसभा, भाईचारा कमेटी, सब चीज़ों को तैयार करके और कैडर का कार्यक्रम हमारे यहाँ शुरू होगा। उस कैडर के कार्यक्रम के जरिए हम लोग बहुजन समाज को इतना सशक्त करेंगे कि वो किसी की बातों में आके चुनाव के समय गुमराह नहीं होगा, वो आज़ाद समाज पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। मैं आपकी स्पीच सुन रहा था पीछे खड़ा हुआ, तो आप कह रहे थे कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि सांस लेने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी हमें यूपी में। ये अच्छी बात है कि पत्रकार साथी भी जो है स्पीच सुनने लगे हैं, तो इसका मतलब आप समझिए कि मेरी बातें गंभीर हैं। जिस तरह के आज हालात हैं उससे स्पष्ट होता है कि धर्मनिरपेक्षता पे जोरदार हमला किया जा रहा है और सिर्फ हमला नहीं किया जा रहा है, उनको उकसाने के लिए उनकी मजाक भी सार्वजनिक रूप से उड़ाई जा रही है। मैं स्पष्ट करता हूँ, इसी तरह की तानाशाही का दौर चलता रहा, उसके खिलाफ हम लोग नहीं लड़े तो एक दिन आएगा कि सांस लेने के लिए भी परमिशन की जरूरत सरकार डाल देगी। महाराणा सांगा को लेकर जो विवाद चल रहा है उस पर बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्षा ने भी लिखा था कि भाई वो दलित सांसद लिखा गया है, राजनीति हो रही है उनके नाम पर। आप क्या समझते हैं? चर्चाएं चल रही हैं कि भाई समाजवादी पार्टी जो है अपने दलित सांसद के नाम पर राजनीति कर रही है। देखिए, मैं फिर कहूँगा कि वो मामला समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी उससे किस तरह से निपटती है वो दलितों का मामला नहीं है, समाजवादी को अपने आप तय करना है। वो तो रामजीलाल सुमन है, वो तो माफ़ी मांगने को तैयार ही नहीं है बिल्कुल भी। ये समाजवादी के लोग जवाब दें, मुझसे काहे को पूछ रहे हैं? मैं समाजवादी में थोड़ा, मैं तो आज़ाद समाज पार्टी का वर्कर हूँ। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल था चंद्रशेखर भाई आपसे कि जो वक्फ को लेके आप लगातार पार्लियामेंट में भी रहे हैं और उसके बावजूद भी बिल पास हुआ है, तो कैसे देखते हैं और विरोध किस तरह से जताएंगे आप? बिल इसलिए पास हुआ है क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में एनडीए का बहुमत है। मैं फिर स्पष्ट कर दूं कि इस बहुमत के आधार पे आप ये बिल तो पास करा सकते हैं, लेकिन इस बिल को थोपने की जो तैयारी सरकार ने की है, सरकार की वो तैयारी कामयाब नहीं होगी क्योंकि जनता जागरूक है। अब ये बिल कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि जो माननीय न्यायपालिका है वहाँ से लोगों को न्याय मिलेगा और फिर अगर बड़े आंदोलन होंगे तो उसमें भी हम लोग सक्रिय भूमिका निभाएंगे। ठीक है, तो ये चंद्रशेखर आज़ाद जी आज सहारनपुर में अस्तित्व बचाओ भाईचारा बनाओ एक कार्यक्रम था, उसको संबोधित करने के लिए सहारनपुर में आप पहुंचे थे। इसके अलावा 2027 को लेकर एक बड़ी रणनीति तैयार जो है वो सहारनपुर से आज उन्होंने अपनी जो जन्मभूमि रही है उससे यहाँ से उन्होंने की है। इसके अलावा जो महाराणा सांगा को लेकर जो विवाद चल रहा था उस पर भी कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद ने एक तगड़ा रिएक्शन जो है वो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों पर डाला है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।